हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं करण सिंह आज आपके सामने एक बार फिर से एक और वीडियो के साथ। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बनाने जा रहा हूं। और जो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको बहुत ही हेल्प करेगी जो लोग स्टडी कर रहे हैं और जो बच्चे लोग की तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए इन सब चीज़ों का जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन देखेंगे हम लोग किसकी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, कि हमारे संविधान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसा है, जिसे हिंदी में कहते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली की संवैधानिक नींव। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से सिस्टम जस्टिस लिखा है क्रिमिनल का। जब कोई क्राइम होता है, जब कहीं पर भी कोई क्राइम घटना घटती है तो उसमें कैसे हमारा संविधान कार्रवाई करता है, उसी के विषय में हम लोग देखेंगे कि हमारी नींव क्या है इस संविधान की, कैसे वो इस पर कार्रवाई करती है। उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या। क्रिमिनल से तो आप जान रहे होंगे, क्रिमिनल वर्ड का अर्थ होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्रिमिनल। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप नीचे देख रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल का मतलब आप समझते हैं कि क्राइम होता है, जो कि आज हम देखते हैं काफ़ी जगहों पे होता है। जस्टिस मतलब उसका न्याय, और सिस्टम मतलब उसकी प्रणाली कि किस प्रकार से उस पर काम होता है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, इसको आज हम लोग समझते हैं। ये सिस्टम जो है ये वो होता है, ये सबसे पहले क्या करता है, ये जो सिस्टम होता है ये अपराध को रोकता है। ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, ये क्या करता है कि ये अपराध को क्या करता है, रोकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर नीचे लिखा है कि ये पूरा सिस्टम जो अपराध रोकता है, और फिर उसके बाद अपराध की जांच करता है। फिर जांच करने के बाद जो अपराधी होता है उसे क्या करता है कि हमारा जो सिस्टम है उसे पकड़ता है, और फिर उसके बाद उसे न्याय दिलाता है और सज़ा दिलाता है। मतलब ये एक कानूनी प्रक्रिया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हमारे संविधान में, कि ये इसलिए रखा गया है ताकि हमारे हिंदुस्तान में अपराध जो है वो रोका जाए, जो अपराध की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती हैं वो रोकी जाए। और उसके बाद क्या करते हैं, ये कैसे काम करता है, जैसे जहाँ पर कोई अपराध होता है तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा संवैधानिक सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि उस अपराध की जांच करते हैं कि वो क्राइम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, वो सारी बातों को उसमें देखते हैं। फिर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को पकड़ते हैं जो अपराधी होता है, और जो व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, जिसको सताया जाता है, उसको न्याय देते हैं, न्याय मिलता है, और कोर्ट में उस अपराधी को, क्रिमिनल को सज़ा सुनाई जाती है। यही है सिस्टम हमारे क्रिमिनल जस्टिस का। कॉन्स्टिट्यूशनल ये हमारी फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन आपको याद रखना, ये पेपरों में एग्जाम्स में आपके काम आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब है कि हमारे जो अपराधी, हमारे जो संविधान में क्या है कि आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है, उसकी नींव क्या है, फाउंडेशन क्या है। तो यही है कि ये अपराध को रोकता है, अपराध की जांच करता है, फिर अपराधियों को पकड़ता है, फिर न्याय दिलाता है और सज़ा दिलाता है। अब ये कैसे होता है, जांच कौन करता है, फिर क्या होता है, ये सीचे मैंने तस्वीरें आप देख रहे होंगे, इस तस्वीर वो मैंने समझाया है। सबसे पहले क्या है कि आप देखेंगे कि ये इन चीज़ों से क्या करता है, ये सारा सिस्टम चलता है। इस सिस्टम के ये सारे पहलू हैं। पहला, पुलिस। इसमें पुलिस का रोल काफ़ी अहम होता है। जो भी क्रिमिनल्स की जिम्मेवारी होती है वो पुलिस की होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है जहाँ पर क्राइम होता है, उस क्राइम का सारा ब्यौरा जो है पुलिस देखती है। तो सबसे पहले जो इसमें सिस्टम रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है पुलिस का, कि पुलिस इसकी जांच करती है, और पुलिस यो क्या है कि ये सारा मुद्दे को सॉल्व करती है और आगे कोर्ट तक पहुंचाती है। और इसके दो मुख्य हिस्से हैं।
जो है अपराध के और जो इससे न्याय प्रणाली फाउंडेशन के दो मुख्य हिस्से हैं। इसमें दो चीज़ें क्या हैं, पुलिस और दूसरा जेल। अब जेल क्या है कि जैसे कोई अपराधिक है, अगर कोई अपराध में पकड़ा जाता है तो पुलिस उसको अरेस्ट करती है और उसे जेल में रखती है और फिर जेल में कुछ दिनों के बाद रखने के बाद उसे कोर्ट में पेश करती है। एक सिस्टम है। फिर उसके बाद कोर्ट क्या करता है, अदालत क्या करती है, वो सज़ा सुनाती है और वो सज़ा सुनाने के बाद जो दोषी होता है उसे जो भी सज़ा होती है वो देती हैं। जेल होती है जहाँ कोई भी मृत्युदंड, फांसी कुछ भी हो, वो अपना फैसला सुनाती है और फिर उसके बाद क्या है कि न्याय किया जाता है और पीड़िता को उसका न्याय दिया जाता है। और इसी को दूसरा जो इसका पहलू वो है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जो अभियोजन है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, जेल में लेती है, तो उसके बाद उसे कोर्ट में लिया जाता है। फिर वहाँ पर पीड़ित और गवाह का मेन रोल होता है। जो पीड़ित होता है, जिसके साथ घटना होती हैं, और वो फिर क्या है कि जो केस है कोर्ट में जाता है और फिर कोर्ट में जाकर क्या होता है कि जो पीड़ित है वो अपनी गुहार लगाता है। फिर उसके बाद उसमें गवाह का बड़ा मेन रोल होता है कि किसी ने देखा उस घटना को होते हुए, कहाँ पर देखा, कैसे देखा। और एक बहुत बड़ा क्या है पॉइंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माना जाता है, हमारे इस न्याय प्रणाली में, इस कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन क्रिमिनल सिस्टम में क्या है हमें देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया आपको कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, कि ये अपराधों को रोकता है, अपराध की जांच करता है, फिर अपराधियों को पकड़ता है, फिर उन्हें न्याय देता है और सज़ा दिलाता है। ये क्या काम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद ये मैटर कोर्ट में जाता है। फिर कोर्ट में क्या होता है, पीड़ित भी होता है, अपोजिट भी होता है और वो क्रिमिनल भी होता है। फिर उसके बाद गवाह होते हैं। फिर जो क्रिमिनल होता है उसे, ये है हमारा जो क्रिमिनल संवैधानिक सिस्टम है, उसके हिसाब से उस पर सज़ा और उसको सज़ा सुनाई जाती है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में दे देता हूँ। अगली स्लाइड है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अभी संवैधानिक फाउंडेशन देखेंगे इसकी। कॉन्स्टिट्यूशनल, वो तो हमने देखी फाउंडेशन, ओनली फाउंडेशन। अब ये है कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है। इसमें क्या होता है कि भारत का संविधान में क्या है कि क्या होता है कि जो अपराध आता है, गिरफ्तारी होती है, जांच होती है, सुनवाई होती है और सज़ा से जुड़े मूल अधिकार व सीमाएं तय करते हैं। जैसे मैंने पीछे समझाया आपको कि क्या होता है इसमें, सबसे पहले जहाँ पर अपराध होता है, उस अपराध के बाद जो अपराधी होता है उसे गिरफ्तार किया जाता है। फिर उस मामले की जांच की जाती है जिसमें वो पकड़ा गया हो आरोपी। फिर उसके बाद सुनवाई होती है कोर्ट में। फिर उसके बाद फैसले के बाद सज़ा जो है सुनाई जाती है और फिर उसके बाद सीमाएं, जो भी अधिकार जो है वो देखे जाते हैं, उसकी सीमाएं तय होती हैं। और जैसे आर्टिकल 14 में आप लोग देखेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में जैसे लिखा है कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है। और हमारे आर्टिकल्स में, जो हमारे संविधान में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जब आप देखोगे तो सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आर्टिकल 14, जिसमें लिखा है कि समानता का अधिकार। मतलब जो कानून है, जो कानून बना है जो हमारे हिंदुस्तान में, ये सबके लिए क्या है, बराबर है। जैसे आप ये नीचे देख पा रहे होंगे, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी है, कोई भी गुनाह करता है, उन सभी के लिए कानून बराबर है। किसी के साथ कोई भी कानून भेदभाव नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और जी आर्टिकल 14 में लिखा है कि सबके साथ समान ट्रीट पुलिस भी करेगी, चाहे डीएसपी है, एसपी है, कोई भी है, जो भी रैंक पर बैठा है, सरकारी कानूनी कोई भी, वो बराबर सबका न्याय करेगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 14 में, ये समानता का अधिकार है। कानून जो सबके लिए बराबर है लिखा है और इस कानून में कोई किसी के साथ भेदभाव भी नहीं कर सकता। और पुलिस जो कार्रवाई होती है वो भी समान होती हैं। ऐसा नहीं है, इसमें लिखा है कि अगर जो दोषी है उसको बचा नहीं सकते, जो दोषी है उसको वैसी ही पुलिस कार्रवाई करे, समान है, ये लिखा गया है। अक्सर आजकल ऐसा होता नहीं है, लोग कर जाते हैं गड़बड़ी, पर ये गैर कानूनी है, इलीगल है, क्योंकि आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। और ये इसीलिए ऐड किया है इसमें कि पुलिस जो है वो कार्रवाई भी समान सबके साथ करे और किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, कानून करता, और कानून सबके लिए क्या है, बराबर होता है।
और इसमें यह भी लिखा गया है कि अदालत द्वारा निष्पक्ष सुनवाई अनिवार्य है। और इसमें यह भी प्रावधान है कि अदालत जो है बिल्कुल निष्पक्ष जो है सुनवाई करना उसका फर्ज है, वो गलत फैसला नहीं ले सकता, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए अदालत में क्या है कि निष्पक्ष सुनवाई होना बड़ी ज़रूरी है। ये आर्टिकल 14 में लिखा गया हमारे संविधान में, इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं लिखी होती तो जज जो है कैसे भी न्याय कर देता, पुलिस कैसे भी कार्रवाई कर देती। इसीलिए डाला गया है कानून में कि हम सभी के, चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे छोटा बड़ा अमीर गरीब, सबके लिए कानून बराबर है, समान व्यवहार करे। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 14 का ये उल्लंघन होता है, क्योंकि कोई भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस कार्रवाई भी समान करती है, अदालत व निष्पक्ष सुनवाई करना भी उनका फर्ज है। और ये क्रिमिनल जस्टिस का सबसे बड़ा आधार है। यही जो इस सिस्टम का, क्राइम सिस्टम का सबसे बड़ा आधार है, इसी के साथ ये चलता है क्रिमिनल सिस्टम। ये सूत भाई करण सिंह मेरे नाम से आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, आपको समझ आ गया होगा। तो ये हो गया समानता का अधिकार आर्टिकल 14। इसी के साथ एक और आर्टिकल इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जोड़ा गया है, आगे है आर्टिकल 20 इसमें जोड़ा है। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसमें आपको इसे भी समझने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल इसमें आपको दिखने को मिलेगा। आर्टिकल 20 में लिखा है कि अपराध मामलों में सुरक्षा भी है। इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अपराध मामलों में आर्टिकल 20 के तहत इसमें अपराध मामलों में सुरक्षा भी बताई गई है। इसमें क्या बताया गया आर्टिकल 20 में कि कोई भी डबल जियोपैडी नहीं कर सकता। डबल जियोपैडी होती क्या है? डबल जियोपैडी से कहते हैं कि जैसे सपोज करो कि किसी इंसान ने एक ही अपराध में 2 बार सज़ा हम किसी को नहीं दे सकते। मतलब जैसे एक अपराध किया इंसान ने, एक बार सज़ा दिला दी, फिर उसके बाद उसको सज़ा दिलाई, ऐसा नहीं हो सकता। केवल एक ही बार एक अपराधी को सज़ा दिलाई जा सकती है। ये आर्टिकल 20 के तहत लिखा है कि अपराध मामलों में सुरक्षा भी है उस अपराधी की। बेशक जिसने दोष किया, एक बार जब सज़ा सुनाई दी गई, वही सज़ा दोबारा उसे नहीं सुनाई जा सकती। ये जो है लिखा गया है, क्योंकि सज़ा जो है एक ही बार सुनाई सकती है, दूसरी बार उस अपराध में उस पर सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। ये भी जो है आर्टिकल 20 में क्या है, इसमें बताया गया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि अपराध मामलों में भी सुरक्षा है। पहला होगी डबल जियोपैडी नहीं, जिसका मतलब एक ही अपराध में 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, इसे बोलते हैं डबल जियोपैडी नहीं। दूसरा इसमें है वो ये है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपराध के समय जो कानून नहीं था, जब उसने अपराध किया और उस अपराध के समय में जो कानून नहीं था, बाद में बनाने पर उसके लिए सज़ा नहीं है। सपोज करो कि आपने एक अपराधी को पकड़ा और उस अपराधी ने जो पाप किया वही उसका क्राइम है, उसके अलावा आप और कुछ ऐसे ही जो उसने नहीं किया अगर जोड़ते हो तो वो आर्टिकल उस पर नहीं लगेगा। ये दूसरा जो क्या है पहलू आर्टिकल 20 में, क्या रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकती। मतलब अपराध जो हुआ है उसी के ऊपर ही सज़ा दी जा सकती है, और कोई अपनी मर्जी से, अपनी मन मर्जी से उस पर कुछ भी और ऐड करके जो नहीं उसने किया उस पर कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं है आर्टिकल 20 के तहत। ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिव। तीसरा है सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अब सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी को खुद पर बयान देने के लिए हम मजबूर नहीं किया जा सकता। सपोज करो कि कोई पुलिस, कोई व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप उसके बयान दे दो, या आपने ज़बरदस्ती किसी से बयान दिलवाए, क्योंकि किसी को खुद पर बयान देने के लिए हम मजबूर नहीं किसी को कर सकते। जैसे सपोज करो इंसान कहता है कि मैंने किया जी, ये किया जी, है ना, हम किसी को भी बोलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी को भी बोलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। हर बयान देने की इंसान की खुद आज़ादी है, और उसी को बोलते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं होती इसमें, कि किसी को खुद पर बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हम कभी भी किसी के है ना बयान को क्या है, खुद पर बयान देने के लिए हमें जैसे खुद पर बयान देने हैं तो हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप मेरा बयान दे ही दे, हम मजबूर नहीं कर सकते। ये भी आर्टिकल 20 में ही है। इसका मतलब क्या है, ये सब क्यों है, ये सिस्टम क्यों लिखा है और इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये आरोपी को गलत तरीके से फंसाने से रोकता है।
अब आर्टिकल 20 में ये सिस्टम क्यों रखा है ये भी आपको समझना, पेपर में भी आ सकता है कि टेल द रूल्स, है ना। इसमें ये भी आ सकता है पेपर में, किसी भी तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो भी क्रिमिनल सिस्टम है, ठीक है, उसकी फाउंडेशन क्या है, और किसी भी प्रकार से इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये सब सिस्टम क्यों है। आर्टिकल 21 में डबल जीओपैडी नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं। ये इसलिए है क्योंकि ये आरोपी को गलत तरीके से फंसाने से रोकता है, क्योंकि कई बार लोग उसमें अलग ही प्रकार की धाराएं लगाकर और जो क्राइम भी उसने नहीं किया हो उस क्राइम को भी साबित करके उस पर दोष लगाते हैं। इसीलिए ये आर्टिकल 20 तहत लिखा गया है कि कोई भी किसी अपराध को अलग से और ही धाराएं जोड़कर उसमें उसको फंसा नहीं सकता है। ये जो है हमारे इसी ही क्रिमिनल सिस्टम में लिखा गया है आर्टिकल 20 में। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इसको एक बार ग्लैंस करें फिर ख़त्म करते हैं। तो हमने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में पढ़ा, मतलब अपराध उसके न्याय प्रणाली में, कि जब अपराध होता है तो उसमें न्याय कैसे होता है, संवैधानिक नींव क्या है, ऐसे कौन से मेन पहलू जो संवैधानिक है जिससे हम लोग किसी अपराध का न्याय करते हैं, अपराधी का न्याय करते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ क्रिमिनल सिस्टम। क्या प्रोसीजर है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, हमने देखा कि वो जो अपराध को रोकता है, फिर अपराध की जांच करता है, फिर अपराधियों को पकड़ता है, फिर न्याय दिलाता है और सज़ा दिलाता है। कैसे होता है ये, इसमें पुलिस होता है, अदालत होती है, जेल होती है, प्रोसिक्यूशन होता है जो सताया गया होता है, और पीड़ित गवाह होते हैं। तो ये सिस्टम है, पुलिस जांच करती है, पुलिस उस पर क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर उसके बाद वो जेल में लेकर उसे कोर्ट तक पहुंचाते हैं, फिर कोर्ट फैसला सुनाती है, फिर फैसला सुनाने के बाद जो क्या है गवाह होते हैं कोर्ट में जो भी, फिर फैसले के बाद जो है न्याय जो है कोर्ट दिलाती है। यही है हमारी क्रिमिनल फाउंडेशन, ठीक है, जस्टिस सिस्टम। इसके साथ फिर हमने आगे देखा, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया उसमें क्या देखा कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन क्या है, कि इसमें क्या होता है कि भारत के संविधान में कैसे न्याय करती है कि अपराध जब होता है तो उसमें गिरफ्तारी होती है, फिर गिरफ्तार पुलिस करती है, फिर जांच होती है, फिर उसके बाद सुनवाई होती है कोर्ट में, फिर उसके बाद सज़ा सुनाई जाती है, फिर उस फैसला तय होता है। और इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको समझने हैं, जैसे मैंने बताया आर्टिकल 14 है कि समानता का अधिकार है, ये आपका अधिकार है कि कानून जो है सबके लिए बराबर है, कोई धर्म, कोई जाति, कोई वेद के लिए कोई अलग कानून नहीं बना है, कानून सबके लिए समान है चाहे वो कोई भी है, और किसी के साथ कानून कोई भेदभाव नहीं कर सकता आर्टिकल 14 के तहत। और पुलिस कार्रवाई भी समान करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समान कार्रवाई करना आर्टिकल 14 के अनुसार। और अदालत की भी ये जिम्मेवारी है आर्टिकल 14 के अनुसार कि निष्पक्ष सुनवाई जो है वो करनी पड़ेगी उसे, बिल्कुल निष्पक्ष, जिसमें कोई भी पक्ष किसी का रहकर वो सुनवाई नहीं कर सकता। और यही जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस का सबसे बड़ा पॉइंट है, आधार है, मेन पहलू है। फिर उसके बाद मैंने आपको आगे लिए इसके साथ आर्टिकल 20 समझाया, उसमें भी कुछ आपराधिक मामलों में सुरक्षा दी गई है, जैसे डबल जीओपैडी नहीं, कि एक ही अपराध में 2 बार सजा हम किसी को नहीं दे सकते। दूसरा, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकती, मतलब कि जो अपराध है उसी पर ही हम लोग क्या है कि सज़ा दे सकते हैं, बाद में उसके लिए और कोई ऐड करके बेफालतू की सजाएं हम उस पर नहीं लगा सकते। तीसरा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, वो भी नहीं कर सकते, कि मतलब खुद हम किसी को अपने बयान के लिए एक दूसरे को मजबूर करके अपने बयान जो है दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप अपने दोस्तों से बांटें, आगे बढ़ाएं, और ये आपकी स्टडी में लॉ कॉन्स्टिट्यूशन खास करके स्टूडेंट्स के लिए बड़ी उपयोगी है, और मैं आगे भी बनाऊंगा। और इसी से क्या है कि आप सभी से क्या है इजाज़त चाहता हूं, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से पास हो, हमारे लॉ के बारे में जानें और अपनी लॉ की स्टडी पूरी करें। सबको धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।